अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। जी फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं यशायाह 1:18 से। ये वचन कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे भी हम हैं, परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा। और दोस्तों, आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में इसी विषय पर बात कर रहे हैं। वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल रिबेका। क्या वादा है परमेश्वर का। सुबह सुबह जब हम परमेश्वर के ऐसे वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या दिलासा और हौसला मिलता है। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को, जब वो कुछ बनाने लगते हैं ना, एक टाइम तक उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ सरक गया या गिर गया, फिर वो लोग गिव अप कर जाते हैं। और जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं, हमारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि यार अब मैरिज को गिव अप कर देते हैं, या मसीह लाइफ में गिव अप कर देते हैं, या परमेश्वर के लिए जीना छोड़ देते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी कुछ सेटबैक आ गया और हमारा मन नहीं करता। लेकिन आज हम खास बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें रिस्टोर करना चाहता है। दोस्तों, एक नई शुरुआत हमारे अंदर करना चाहता है, और जो बिगड़ा है उसे सुधारना चाहता है। और दोस्तों, वो ही तो है जो कर सकता है। ही कैन डू ऑल थिंग्स, और वो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सीखें और हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं शाजी और जीजी से। शाजी हमेशा से ही आत्मिक बातों से दूर रहते थे, पर जब उनकी वाइफ थर्ड बच्चे की डिलीवरी के वक्त मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से गुजरी, तब उन्होंने परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाया। उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। आइए उनसे मिलकर जानें कि उन्होंने कैसे ये नई शुरुआत को अपने जीवन में जाना और एक्सपीरियंस किया। बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी उनकी है। आइए इनसे हम मुलाकात करें। मैं हर रविवार को चर्च जाया करता था, लेकिन मेरे पास प्रभु के प्रति कोई सच्चा विश्वास या प्रार्थना जीवन नहीं था। मतलब मैं एक बेकार जिंदगी जी रहा था उस समय। मेरी रोज की दिनचर्या ये थी कि मैं रोज शाम को दोस्तों के साथ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करने में बिताता था, और फोटोग्राफी जो मेरा पेशा था, उसने मेरी जीवन शैली पर एक बड़ा प्रभाव डाला। उस समय के दौरान मेरी पत्नी जीजी हमारे तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। हालांकि 3 महीने बाद उसे बहुत अधिक ब्लीडिंग होने लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गर्भावस्था को जल्द से जल्द समाप्त करना आवश्यक था। उन्होंने ऑपरेशन का सुझाव दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज्यादा खून की जरूरत होगी और भी डोनर्स का प्रबंध करना होगा। सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए और हमें बताया कि सब कुछ सफल रहा, लेकिन खून बहना नहीं रुक रहा था। डॉक्टर बार बार ज्यादा खून मांग रहे थे। फिर उन्होंने एक और सर्जरी की। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, एक 2.5 साल की है और दूसरी सिर्फ 1 साल की है। जब मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो मैं सोच रही थी मेरे पति बच्चों के साथ स्थिति को कैसे संभालते होंगे, और यही मेरा सबसे बड़ा दर्द था। हालात बहुत गंभीर हो गई थी। सुबह से शाम तक खून चढ़ाया जा रहा था। अगली सुबह डॉक्टरों ने मुझे बताया कि खून बहना बंद नहीं हो रहा है, इसलिए वे एक और सर्जरी करने जा रहे थे। ये तीसरी सर्जरी थी, लेकिन ये भी असफल रही। मेरा शरीर और मेरा हाथ धीरे धीरे काले होने लगे। उस समय मैं जान गई कि मैं मरने वाली हूँ। मैंने जल्द ही सोचा, क्या मैं मरने से पहले अपने पति और बच्चों को एक बार और देख पाऊंगी। अस्पताल के कर्मचारियों ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा, जीजी बहुत गंभीर हैं, हम उन्हें वेंटिलेटर पर ले जा रहे हैं। यही वह समय था जब मैं परमेश्वर और प्रार्थना की ओर मुड़ा। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और फिर मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी। इब्रानियों 11:1-6 पढ़ो। यह इस प्रकार था, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस सब के पीछे मेरे विश्वास की कमी थी और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर मुझे यह सिखा रहे थे। मैंने यीशु से कहा, बस उसे जीवित रहने दो, मैं बस इतना ही मांगता हूँ। उस पल मुझे अपने भीतर एक बड़ी आशा का उदय होता हुआ महसूस हुआ। उस रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था और बाइबल पढ़ रहा था, मैंने फिर से परमेश्वर की आवाज सुनी, तुम जाओ और परमेश्वर के सामने अपने सभी पापों का अंगीकार करो। और उस रात मैं चर्च गया और अपने जीवन में पहली बार अपने सभी पापों का अंगीकार किया। सच कहूं तो यह अभी भी मुझे दर्द देता है। पास्टर मेरे नजदीक आए और कहा, तुम्हारे जीवन साथी को कुछ नहीं होगा, तुम अपने विश्वास के साथ जाओ और साहसी बनो। पास्टर ने मुझे आशीष दी और चले गए। उस समय मैंने अपने आप से कहा, हे मेरे यीशु, मेरी आत्मा के साथ रहो। मुझे लगा कि मैं मरने वाली थी और मेरा दिल टूट गया। मैं रो रही थी। उस पल में मुझे लगा कि कोई अचानक मेरे बिस्तर के पास आया और मुझे छुआ। एक सुकून देने वाला अनुभव था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने भी परमेश्वर को सुना। वह मुझे बता रहे थे कि जीजी के फेफड़े में घाव है और खून बह रहा है। मैं दौड़कर डॉक्टर के पास गया और उन्हें बताया। डॉक्टर ने कहा, मुझे जांच करने दो, तुम प्रार्थना जारी रखो। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। हर रात मैं उसके माथे पर क्रॉस का चिन्ह बनाता और उसे चूमता था। मैं उसके बिस्तर पर गया और नर्सों ने मुझे बताया, जीजी पहली बार दवा पर प्रतिक्रिया दे रही है और वह बेहतर हो रही है। 3 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा, अब तुम घर जा सकते हो, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने इसकी उम्मीद छोड़ दी थी। ये सच में परमेश्वर का काम था। जब हमें अस्पताल से छुट्टी मिली तो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर प्रदीप ने मुझसे पूछा, आपको कैसे पता चला कि जीजी के फेफड़े में घाव हो गया है? मैंने कहा, डॉक्टर, मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो खुद परमेश्वर थे जिन्होंने मुझे उस रात बताया। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी के फेफड़े में इन्फेक्शन ही था, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। आपने उस दिन जो कहा वह बिल्कुल सही था। आज शाजी मेरे और समुदाय दोनों के लिए एक बदले हुए व्यक्ति हैं। प्रार्थना और मनन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने और दूसरों की सहायता करने, परिवार में प्रार्थना को प्राथमिकता देने से मेरे पति में सकारात्मक बदलाव आए। अस्पताल में हमारे अनुभवों ने हमें अपने जीवन में एक नई शुरुआत दी है। इन सभी अनुभवों ने निश्चित रूप से मुझे परमेश्वर के निकट ला दिया और दूसरों की सेवा करने के लिए मुझे और अधिक समर्पित बना दिया। शायद इसीलिए परमेश्वर ने हमें इन परीक्षाओं से गुजारा। अब मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पीड़ित हैं और उन्हें परमेश्वर से जोड़ने में सहायता करता हूँ। शाजी और जीजी, आपके जीवन के लिए और हम आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके लिए। और हमने जाना आपकी कहानी से आज की कैसे आप बहुत ही मुश्किल समय से गुजरे और मेडिकल साइंस ने तो गिव अप कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन पर गिव अप नहीं किया था। उन्होंने आपको एक नई शुरुआत दी है और आज आपके जीवन से वो कितने सारे लोगों को आशीषित कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमें उम्मीद है कि शाजी और जीजी की कहानी सुनकर आप भी प्रोत्साहित हुए हैं और परमेश्वर में आपका भरोसा और दृढ़ हुआ। दोस्तों, हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था एक हार्ट ट्रांसप्लांट के ऊपर, और क्या अद्भुत वीडियो था वो कि कैसे एक सर्जन एक हृदय को, एक धड़कते दिल को लेता है और दूसरे कमजोर दिल को निकालकर उस व्यक्ति के उस कमजोर दिल के बदले वो इस नए दिल को डालता है। इट्स अमेजिंग। आप सोच सकते हैं एक जिंदा व्यक्ति है और उसका दिल धड़क रहा है और हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। सो हैट्स ऑफ टू द हार्ट सर्जन। ये एक एब्सोल्यूट मेडिकल मार्वल जिसको कहते हैं ना, विज्ञान का अद्भुत कारनामा है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कोई और भी है जो हृदय परिवर्तन में माहिर है, एक चैंपियन सर्जन है। आइए, वो कोई और नहीं दोस्तों, परमेश्वर है। परमेश्वर के खूबसूरत वचन को देखते हैं। ये है इज़ेकिएल का 36वां अध्याय 26वां वचन। आइए देखते हैं ये वचन हमसे क्या कह रहा है। इज़ेकिएल चैप्टर 36 वर्स 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको
मांस का हृदय दूंगा। क्या कमाल की प्रतिज्ञा है दोस्तों। देखा आपने, हमारा परमेश्वर जो है वो सबसे बड़ा सर्जन है। वो भी हमारे धड़कते दिल में एक बदलाव लेकर आता है। अक्सर हमारा दिल जो है, हम कहते हैं ना कि बैठ गया है, ठंडा हो गया है, हम नहीं चाहते कुछ नया हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके दिल से आपके जीवन में एक नया कार्य हो, एक रेस्टोरेशन का कार्य हो। दोस्तों, आज हम परमेश्वर को अवसर दें, मौका दें, उसे आमंत्रित करें जहां आप हैं। शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप ऑफिस से हमें देख रहे हैं, जहां आप हैं, आप परमेश्वर के लिए अपना दिल खोलिए और कहिए परमेश्वर से, प्रभु आ और मेरे अंदर ये हृदय परिवर्तन तू कर, क्योंकि सिर्फ तू है जो ये कर सकता है। परमेश्वर आपको एक नया मकसद दे रहा है इस आने वाले साल में और एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। इस मौके को थामे, परमेश्वर पर भरोसा करें और अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। वो यकीनन आपके लाइफ में रेस्टोरेशन लेकर आएगा। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है आज ही उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। हमारी प्रार्थना है कि आप जहाँ कहीं भी हैं और अगर आप आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे और उन्हें अपने जीवन में, अपने हृदय में आमंत्रित करेंगे, क्योंकि वही तो हैं जो हमारे जीवन को, हमारे दिल को नया बना देते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें कॉल करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। साथ ही दोस्तों, आज 28 जनवरी है और आज लाइव प्रेयर में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप ज़रूर आज 3 बजे, दोपहर 3 बजे आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां आप लाइव प्रेयर में जुड़े, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें। यस दोस्तों, ये सुनहरा मौका है। आप जुड़िएगा हमारे साथ लाइव प्रेयर में और देखिए परमेश्वर कैसे हमारी दुआओं का असर आपके जीवन में ले आएगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कोई शक में आपके भेजे गए सवालों का जवाब हम वचन से देंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। कई बार कुछ नया स्टार्ट करने से पहले हम इस टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हमें सफलता मिलेगी। कितनी कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो इस बार क्या अलग हो जाएगा। लेकिन इस नए साल में आप निराश ना होएं, प्रभु के पास प्रार्थना में आएं। 18 और 28 जनवरी को CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम दोपहर 3 बजे प्रार्थना में लाइव जाएगी। आप इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें और सामर्थ पाएं। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, रखा CNI चर्च फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट चर्च CNI जगाधरी, हरियाणा। क्राइस्ट चर्च जोधपुर, राजस्थान। और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल, पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया यूट्यूब पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में न्यू बिगनिंग सीरीज में हम रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इस पूरे महीने हम जान रहे हैं कि परमेश्वर हमें रेस्टोर करते हैं, रिन्यू करते हैं, रीबिल्ड करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करते हैं। इनफैक्ट मैं याद कर रही थी वो जापानीज़ आर्ट फॉर्म को, किंसुगी, जहाँ पर एक जो ब्रोकन पॉटरी होती है, मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन, उसे कैसे गोल्ड और सिल्वर, प्लैटिनम डस्ट के साथ और सुंदर बना दिया जाता है। एंड आई एम श्योर उसकी जो वैल्यू है राहुल, वो और बढ़ जाती है। इट्स मोर वैल्यूएबल नाउ। तो इसी तरह जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं, आई बिलीव वो हमें और वैल्यूएबल बना देते हैं। ये बिल्कुल सच है और यही कहानियां
हम शास्त्र में पढ़ते हैं, जी टूटे जीवनों को परमेश्वर ने अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपने दया से जोड़ा और वो बहुत बहुमूल्य हो गए। जी दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि जैसे जैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करते जाएंगे, आप भी जानेंगे कि आपका जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए बहुत मूल्य मूल्य रखता है, बहुमूल्य है। और दोस्तों, अब समय है कि हम आगे बढ़ें और समय है कि जो आपके सवाल आपने हमें भेजे हैं उनका हम जवाब दें और उनका जवाब हम परमेश्वर की मदद से देते हैं, परमेश्वर के पवित्र जो वचन हैं उनकी मदद से देते हैं। तो दोस्तों, समय है कोई शक का। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं ये सवाल। हमारे दर्शक कह रहे हैं, परमेश्वर के साथ मेरा टूटा हुआ रिश्ता मैं कैसे पुनर्स्थापित कर सकता हूँ? बहुत ही खूबसूरत सवाल है दोस्तों, और इसके लिए मैं आपको लूका 15 की याद दिलाता हूँ कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक परमेश्वर नहीं, एक पिता है। याद है वो कहानी उड़ाऊ पुत्र की, जहाँ एक पुत्र अपने पिता से रूठ कर चला गया, और जब वो लौट कर आया तो वो सोचा शायद मैं दास के रूप में, गुलाम के रूप में लौट कर आऊंगा। लेकिन हम देखते हैं, क्या देखते हैं उस कहानी में, यीशु हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है जो हमें गले लगाता है, हमें दोषी नहीं ठहराता, अपना रिश्ता हमारे साथ नए सिरे से शुरू करता है। आपको भी देर करने की जरूरत नहीं है, आप लौट आइए, क्योंकि परमेश्वर बाहें खोले आपका इंतजार कर रहा है। उसके पास आइए, क्षमा मांगिए और उसे गले लगाइए और नए सिरे से एक नई शुरुआत कीजिए इस खूबसूरत रिश्ते का। जी हाँ दोस्तों, और आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, विवाह के बाद ऐसा लगता है कि जो दोस्तों के साथ मेरा रिश्ता है वो कमज़ोर हो गया है या ना के बराबर है। दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को मैं कैसे दोबारा से पुनर्स्थापित कर सकता हूँ? बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और अक्सर ऐसे होता है। कभी कभी लोगों को ऐसे लगता है कि अब मेरी शादी हो गई है तो अब बाकी रिश्ते पीछे जाएंगे और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और फिर परसों बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हम शादी को पीछे ढकल देते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं ना ऐसी कहानियां। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर रिश्तों का परमेश्वर है, और वो चाहता है हम हर रिश्ते को मायने दें, हर रिश्ते को समय दें। और हमें ये पति पत्नी होने के नाते एक कॉमन नॉलेज में आना है और अग्रीमेंट में आना है कि हर रिश्ते के अपने मायने, चाहे वो सास ससुर के साथ है, माँ बाप के साथ है, भाई बहन के साथ है, दोस्तों के साथ है, पति पत्नी के साथ है। हमारे पास प्रभु ने वक्त दिया है, हम वक्त का सही इस्तेमाल करें और हर रिश्ते के मायने को जाने, क्योंकि हर रिश्ता कीमती है। प्रभु ने हमें रिश्ते दिए हैं, रिश्तेदार दिए हैं, उसका मूल हम जाने, वक्त निकाले और एक दूसरे को थोड़ा फ्रीडम दे एज हस्बैंड एंड वाइफ, कि शायद मेरा पति, मेरी पत्नी थोड़ा समय बिताए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। अच्छी बात है, वो हमें इमोशनली भी हेल्दी रखेगा। याद रखिए, हम हमारे इमोशन में, हमारे भावनाओं में हम सेहतमंद रहेंगे। जी फ्रेंड्स, वी होप यू फाउंड द आंसर टू योर क्वेश्चंस। और अगर आपके पास ऐसे ही और सवाल हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, और ऐसा करने के लिए आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, या आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में अपने जो सवाल हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम परमेश्वर के वचन से और मदद से आपके सवालों का जवाब दें। अब समय छोटे से ब्रेक का। जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ में रेस्टोरेशन की अपेक्षा कर रहे, एक नई शुरुआत की अपेक्षा कर रहे। तो कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौट आते हैं ब्रेक के बाद। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम न्यू बिगनिंग सीरीज़ में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को दे दें और उनसे कह दें कि हमसे नहीं होगा, आप हमारे जीवन में काम करें, हमारे मनों में काम करें, हमारे हृदयों में काम करें और हमारे जीवन को बदल दें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा दे और उनका नाम हमारे जीवन से ऊंचा उठे। रिबेका, हम देखते हैं, शास्त्र में हम देखते हैं, जब भी कोई रेस्टोरेशन हुआ, एक चीज हम जरूर देखते हैं, वो है एक ऑल्टर बांधा गया, एक वेदी बांधा गया। और उसका मतलब था कि हम शुरुआत परमेश्वर से ही कर रहे हैं, परमेश्वर को भेंट लाकर कर रहे हैं। अब तो हम फिजिकल ऑल्टर वगैरह नहीं बांधते, लेकिन ऑल्टर का मतलब है परमेश्वर के समीप आना और परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। जी। और आज भी दोस्तों ऐसा ही करेंगे। जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, याद रखिए, हमारा प्रेयर गॉड के ऑल्टर पर है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर की वेदी पर रखेंगे और दुआ करेंगे कि प्रभु हमारी मदद कर कि हम एक नई शुरुआत कर सके। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तुझ में शुरुआत मुमकिन है और नई शुरुआत मुमकिन है। प्रभु, कई बार हमारे जीवनों में ऐसी चीजें होती है, ऐसे हादसे होते हैं, ऐसी घटनाएं होती है जो हमें पस्त कर देती है, निराश कर देती है और हम होप छोड़ देते हैं, आशा गवा देते हैं। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं कि तुझ में रेस्टोरेशन पॉसिबल है, तुझ में मुमकिन है प्रभु कि तू फिर से पुनर्स्थापित करे, चीजों को बदले, एक नई शुरुआत का मौका और अवसर हमें दे। प्रभु, तूने कईयों को शास्त्र में दिया और हमें यकीन है प्रभु, आज भी हमारे प्रिय दर्शक जो हमें देख रहे हैं, तो उन्हें भी एक नया मौका, एक नया अवसर देगा कि एक नई शुरुआत वो कर सके, एक नए जोश के साथ, एक नए होश के साथ, एक नए सामर्थ्य के साथ वो नई उड़ान भर सके तेरी ओर, तेरे पीछे दौड़ने के लिए। प्रभु, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके व्यवसाय में हम मांगते हैं प्रभु, एक नया रेस्टोरेशन आए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन। आमीन। दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर में मुमकिन है। रेस्टोरेशन आपसे ज्यादा दूर नहीं है। आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को एक तरीके से आप रिकमिट करें, अपना लाइफ फिर से सौंपे और देखिए परमेश्वर आपके जीवन से कुछ अद्भुत निकालेगा। जी, और आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज वचन हमें क्या बता रहा है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। क्या खूबसूरत प्रतिज्ञा से भरा वचन है दोस्तों। ये वचन कहता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है या हुआ है, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है। और शायद किसी ने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की, परिस्थितियां आपके विरुद्ध में हैं, लेकिन ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर उन सब में भलाई उत्पन्न करेगा आपके लिए, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और वो आपसे प्रेम करता है और आप उनकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। तो इस वचन को थामिए और एक पहल कीजिए रेस्टोरेशन की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हर बात में से हमारे जीवन के लिए भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। इस बहुत ही सुंदर वचन के बाद आइए सुनते हैं हम ये ओल्ड हिम, परम पिता की हम स्तुति गाएं। और ये गीत आज हमारे लिए गा रही है क्राइस्ट चर्च नया नंगल की क्वायर। आइए इस गीत को हम सुनें।
थैंक यू वेरी मच कॉयर, इस गीत को हमारे लिए गाने के लिए। इस पुराने गीत को जो हम अक्सर अपनी चर्चेज़ में गाते हैं, आपने इतनी खूबसूरती से इस गीत को गाया, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर अपने गीतों के द्वारा हमें आशीषित करना चाहती हैं, तो ज़रूर आप ऐसा करें। और ऐसा करने के लिए आप अपनी कॉयर्स को हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/registeryourchoir। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। खूबसूरत कहानी हमने सुनी जीजी और शाजी की कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें संभाले रखा। एक रेस्टोरेशन उनकी लाइफ में आया जब उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। आपके लिए भी ये मुमकिन है। जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, वो हृदय परिवर्तन भी करता है और जीवन परिवर्तन भी करता है। तो देर किस बात की दोस्तों, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, परमेश्वर को अवसर दीजिए, मौका दीजिए कि यीशु की आत्मा आपके अंदर आकर आपके जीवन को तब्दील करे। जी, और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। कल है बुधवार, तो कल हम लेकर आएँगे आपके लिए हमारा खास रीजनल फोकस एपिसोड। और दोस्तों, कल हम आपको तमिलनाडु ले जा रहे हैं, तो आप तैयार रहिएगा, क्योंकि हम आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 6:30 बजे यहीं कलर्स चैनल पर। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।